हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। सर, आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें कसाई पार्टी और भाई पार्टी के बारे में सनातन धर्म के लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की, आपने किस आधार पर ये जो डिवाइड है ये किया है और इसके जरिए क्या लोगों के बीच मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, एक धर्माचार्य के रूप में हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपनी अनुयायी जनता को पाप से, दोष से मुक्त रखें। और हमने देखा कि हमारे जो सनातनी लोग हैं, भारत देश में बहुसंख्यक उनकी मात्रा है, करोड़ों की संख्या है, 100 करोड़ के लगभग हैं। वो सब मतदान करते हैं और मतदान करते समय इस बात का विचार नहीं करते कि ये पार्टी जब सत्ता में आएगी तो गौहत्या करेगी। तो स्वाभाविक है कि अगर हमारे द्वारा समर्थित पार्टी, हमारा वोट लेकर के सत्ता में आई पार्टी गौहत्या करती है तो उसका जो महापाप है, दोष है, वो हमको लग जाएगा। तो इसीलिए अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए हमने ये स्पष्ट करना चाहा कि गाय के पक्ष में कौन सा दल है और गाय के पक्ष में कौन सा दल नहीं है। तो सब पार्टियों से अनुरोध किया कि आप लोग कृपया इस बारे में उद्घोषणाएं कर दीजिए, शपथ पूर्वक उद्घोषणा कर दीजिए। किसी के मन में अगर ये मलाल हो कि अभी तक तो हम सत्ता में रहे लेकिन अभी तक तो हमसे गौहत्या हो गई, तो हमने उनको मौका दिया कि बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। कम से कम आगे के लिए आप बोल दीजिए, पुरानी बातों के लिए गौ माता से क्षमा मांग लीजिए। लेकिन 53 पार्टियों ने केवल हम लोगों को लिखित रूप से शपथ पत्र प्रदान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो सबसे पहला काम गौ हत्या को रोकेंगे, उसको दंडनीय अपराध घोषित करेंगे और गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर प्रतिष्ठित करेंगे। यही हमारा आधार रहा। सर, एक सवाल और उठता है कि आपने कहा कि अयोध्या में राम को दूध पिलाना है तो गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाना चाहिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, पीएम मोदी भी बार बार ये बात कह रहे हैं। आपने ये भी कहा कि अमृत दूध देने वाली गाय की प्रतिष्ठा को भी ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो क्या मैसेज देने की कोशिश आप सरकार को कर रहे हैं या फिर पीएम मोदी से क्या आग्रह कर रहे हैं? देखिए, जो भी प्रधानमंत्री जिस समय हो, व्यक्ति विशेष से नहीं, भारत के प्रधानमंत्री से हमारा ये आग्रह है कि वो देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की भावना को समझें, गौ हत्या को दंडनीय अपराध घोषित करें और उनको पशु की सूची से हटा करके माता के पद पर, राष्ट्रमाता के पद पर प्रतिष्ठित करें। और देश के राम भक्तों की, लोगों की, बहुसंख्यकों की भावना है कि राम जी अगर अपनी जन्मभूमि पर प्रकट हुए हैं तो 56 भोग तो सीधे खा नहीं लेंगे, क्योंकि शिशु राम के रूप में आए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनके लिए माता का दूध होना चाहिए। कौशल्या माता होती तो उनका दूध मिल जाता, तो कम से कम अब गौ माता का दूध मिले। और वो गौ माता कोई सामान्य माता नहीं हो सकती है, इसलिए जो हमारी देशी नस्ल की हमारी गाय है, उस गाय को राष्ट्रमाता घोषित करके और राष्ट्रमाता का दूध हमारे देश का प्रधानमंत्री दुहे सोने के कटोरे में और वो उनको भोग लगाए, ऐसा दृश्य बहुत ही सुंदर होगा और सचमुच अमृत महोत्सव हमारा उसी दिन हो जाएगा। निश्चित तौर पर वो दृश्य बहुत सुंदर होगा। लेकिन देश के कई राज्य हैं, तकरीबन अगर राज्यों की बात किया तो केरल, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय और केंद्र शासित राज्य भी लक्षद्वीप जैसे हैं, जहां पर गौ हत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वहां के ये आम खुले बाजार में बिकता है, रेस्टोरेंट और होटलों में भी परोसा जाता है। तो वहाँ के लोग जब इस तरह का प्रतिबंध लग जाएगा, गाय की माता के रूप में जो पूजा होती है देश के कई हिस्सों में, अगर वहाँ भी इस तरह की पाबंदी लग जाएगी तो वो लोग निश्चित तौर पर इस पर सवाल खड़ा करेंगे। उनके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारा ये कहना है कि हमारे यहाँ ये नियम है कि बहुमत के अनुसार अल्पमत को रहना पड़ता है। संसद में बहुमत जिस पार्टी का हो जाता है वो सत्ता में चली जाती है, बाकी जिसका कम रह जाता है उसको उसी के साथ समझ करके बैठना पड़ जाता है। तो उसी तरह से भारत में कई प्रदेश हैं, 29 प्रदेश हैं। 29 प्रदेशों में से 19 प्रदेशों ने गौ रक्षा के लिए, माने गौ हत्या को दंडनीय अपराध घोषित करने का कानून अपने अपने प्रदेशों में पारित कर दिया है। 29 प्रदेशों में से 19 प्रदेशों ने जब ये कर दिया है तो इसका मतलब कि प्रदेशों का बहुमत अब गौ रक्षा के पक्ष में हो गया। तो भारत सरकार को केंद्रीय कानून बनाने में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये नियम है कि बहुसंख्यक लोग जो चाहेंगे, बाकी लोगों को उसके साथ एकोमोडेट करना पड़ेगा। सर, एक छोटा सा सवाल ये है सर, आरएसएस का कहना था कि जब मतलब उसके 100 साल पूरे हो जाएंगे तब हिंदू राष्ट्र भारत घोषित हो जाएगा। अगले साल 2025 आ रहा है, अगर 100 साल बात करें तो आरएसएस की स्थापना हुई थी 1925 में। तो क्या ये हिंदू राष्ट्र की ओर बनने की पहल है? आप जो मैसेज देना चाहते हैं खासकर सभी सनातनवासियों को? देखिए, हम ये नहीं जानते हैं कि किस संस्था के कितने वर्ष पूरे हो जा रहे हैं और उसके परिप्रेक्ष्य में क्या किया जाना चाहिए। ये तो उस संस्था से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो करेगा। लेकिन ये बात सही है कि देश में हिंदू राष्ट्र की बहुत सारी बात बीते दिनों हो रही थी। तो तभी हम लोगों का इस बारे में भी यही ध्यान जाता है कि जब गाय कटती रहेगी तो हिंदू राष्ट्र कैसे होगा। हिंदू राष्ट्र तो तभी बन सकता है
जब गौ हत्या बंद हो, क्योंकि कोई भी हिंदू गौ हत्या को स्वीकार नहीं कर सकता। सर आखिर सवाल, कहीं राम मंदिर का जिक्र हो रहा है, कहीं धारा 370 हटने का जिक्र हो रहा है, कहीं 3 तलाक की बात हो रही है। गौ रक्षा क्या आपको लगता है बड़ा मुद्दा बनेगा कि जब लोग वोट डालने जाएंगे तो इसको ध्यान में रख के वोट करेंगे? देखिए, हमारे लिए हमारे इष्ट देवता होते हैं राम, कभी कृष्ण होते हैं, कभी शिव होते हैं। सबसे ज़्यादा हम उनको मानते हैं। जब उनके सामने हम खड़े होते हैं, तुम्हें माता च पिता तुम्हें सर्वम मम देव देव कहते हैं ना, तुम ही सब कुछ हो, तुम्हारे सिवाय कोई कुछ नहीं है। हमारे यहाँ गुरु को भी बड़ा महत्व है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात परब्रह्म, ये सब भी हम गुरु जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े होकर कहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जब हमारे घर में रोटी बनती है तो गुरु महाराज की नहीं निकलती पहली, हमारे राम कृष्ण शिव की पहली रोटी नहीं निकलती, पहली रोटी गाय की निकलती है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि हिंदू के लिए गाय प्रथम है। गाय का काम अगर नहीं किया तो कोई काम आपने नहीं किया। इसलिए आपकी सूची शुरू ही नहीं हुई। हिंदुत्व की सूची तो गाय की रक्षा से शुरू होगी। गाय के लिए हमने अपने राज्य खोए हैं, गाय के लिए हमारे पूर्वजों ने प्राण गंवाए हैं। गाय हमारे लिए सबसे प्रथम मुद्दा है। गाय हिंदू धर्म का प्रतीक है। एक मंदिर में एक देवता रहता है, गाय के शरीर में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। तो चलता फिरता हमारा मंदिर है वो गाय, वो हमारी आस्था का केंद्र है, हमारा सबसे बड़ा प्रतीक है। उसकी रक्षा नहीं की, बाकी सब कुछ किया तो कोई फ़ायदा क्या है? तो अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि अगर गाय की रक्षा नहीं की तो आपने कुछ नहीं किया। खासतौर से हिंदुओं और सनातन धर्मवासियों धर्म के लोगों से अपील है कि जो पार्टी गौरक्षा के लिए अपील करे, जो लोग गौरक्षा के लिए शपथ पत्र दे, उन्हीं लोगों को वोट दें इस आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। कैमरा पर्सन चंद्रदेव यादव के साथ दिव्यांकर तिवारी, ABP न्यूज़, दिल्ली।